बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वही नंबर 1 और दुविरिदिल कुंतुजिंती, ये सब्जेक्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे आज वारी comportamenti da tenere sulla strada, यानी मतलब दुविरिदिल कुंतुजिंती, ड्राइवर का सरंजाम देना रास्ते में। सही है। वारी comportamenti, मुख्तलिफ बर्ताव, da tenere sulla strada, जो रास्ते में उसको सरंजाम देना है। सही है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने दूसरे ड्राइवरों के साथ किस तरह बर्ताव रखना है, यानी मतलब आसानी के साथ आपको समझो, आपको जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ हेल्प करना होगा। हेल्प करने का मतलब, अगर वो आप देख भी सकते हो कि मैं आगे जा सकता हूँ तो उसको आगे जाने देना। बस पतंते में यही चीज आपको ज्यादातर देखने में मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जब भी आप लाइसेंस पढ़ते हो तो पिन कापी साथ में रख के मुश्किल अल्फाज अपने पास नोट किया करें। ये मुश्किल अल्फाज आपको रूटीन के ज़िंदगी में भी यूज़ आना पड़ेगा। सही है। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि सवाल नंबर 1 पर है, alla guida di un veicolo il conducente deve procedere a bassa velocità sopra le pusinghiere। अच्छा जी, ये कह रहा है alla guida di un veicolo, एक गाड़ी जब आप चलाते हो, चलाने के वक्त il conducente deve procedere, ड्राइवर जो है, ये conducente का मतलब है ड्राइवर, deve procedere, उसे जाना चाहिए, अब्बासा वेलोचिता, कम से कम स्पीड, मिसाल के नॉर्मल स्पीड, सोब्रा लिपुजिंगिरे, सोब्रा का मतलब है ऊपर, और पुजिंगिरे का मतलब है ये जो आपने जब ख्याल किया हो, जब रास्ते पर आप जाते हो गाड़ी में तो सड़क में कुछ गड्ढे जैसा आ जाता है, जो सड़क टूटा होता है, और जब बारिश होता है तो उसमें पानी जाता है तो उसको कहते हैं पुजिंगिरे। देखते हैं इस तस्वीर में ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, हमारे पास है ये पूछेंगे, ये भी इसमें सवाल में आएगा। सही है। और साथ में देखते हैं पूजेंगे, ये वाला, ये है पूजेंगे। सही है। इसको इटालियन में कहते हैं पुजिंगिरे। आपने ख्याल किया होगा जब रास्ते में जाते हो और तारकोल जो है हट जाए रास्ते में से, तो उसमें जब बारिश हो जाता है तो ये पत्थर जैसा बन जाता है, छोटे छोटे। सही है, उसको कहते हैं पुजिंगिरे। तो सवाल नंबर 1 में हमारा कहता है, इस सवाल में इल कुंतुजेंते, ड्राइवर जो है, देवे प्रोचेदरे, प्रोचेदरे का मतलब है आगे जाना। अब्बासा विलोचिता, अब्बासा का मतलब है कम स्पीड, विलोचिता स्पीड, और सोब्रा ऊपर, लिपुजिंगिरे वो गड्ढा, उस पर हमें आराम से जाना चाहिए। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। सवाल नंबर 2 है, एक sentito spostare i segnali stradali verticali temporanei per parcheggiare il veicolo, यानी मतलब ये सवाल में कह रहे हैं, एक sentito इजाजत है, स्पोस्तारे हटाना, अपने जगह से एक चीज को हटाना, उसको कहता है स्पोस्तारे। il segnali stradali verticali, जो रास्ते के साइन बोर्ड होते हैं, वर्टिकाली का मतलब यही है कि वो साइन, अच्छा, वर्टिकाली का मतलब ये होता है जो साइन बोर्ड ऊपर होता है। जिस मिसाल के तौर पर एक चीज जमीन पर हम जब रखते हैं तो इसी तरह रखते हैं, हम कहते हैं कि जमीन पर इसको लेटाओ। सही है। इसको कहते हैं ओरिजेंटाले। मैं आपको लिख के दे दूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, इसको कहते हैं ओरिजोंटाले। सही है। ओरिजोंटाले, इसका मतलब है जिस तरह ये जमीन पे लेटा हुआ है। और दूसरा वर्टिकाले, जो आपने अभी ये पढ़ा, ये वाला वर्टिकाले, ये लफ्ज में क्यों आपको इसी तरह लिख के दे रहा हूं, अगर आपने इन दोनों को जाना तो आपको ये दोनों आसानी, ये दोनों लफ्ज सारे लाइसेंस में और सारे जिंदगी में यूज आते हैं। सही है। तो वर्टिकाली, ये अभी जो हम लिखते हैं, वर्टिकाली का मतलब जो इस तरह खड़ा होता है। आपने अगर ख्याल किया हो, रोड पर आप जब जाते हो, जब सेमाफ्रो आता है, सेमाफ्रो कहते हैं सिग्नले, वो इशारा जो होता है ना, ग्रीन वाला, रेड वाला और वो पीले वाला, तो उसको कहता है, उसको जो खंबा लगा होता है ना, वो जिस खंबे पे, उसको कहता है वर्टिकाली, सिग्नले स्ट्राडाले वर्टिकाली, जो रास्ते का साइन होता है वर्टिकाली। वर्टिकाली जो है ये वाला, इसको वर्टिकाली इसको कहता है। अच्छा, वर्टिकाली, बस आप लोगों ने इसको
ध्यान देना है। ये अपने पास नोट करें तो आपको नॉर्मल जिंदगी में यूज आता है। सही है। तो सवाल पढ़ते हैं कि कुंसिंती तो आपको इजाजत है स्पोस्तारे हटाना एक जगह से दूसरी जगह ये साइन बोर्ड सिग्नल स्ट्रादाली जो रास्ते का है, वर्टिकाली जो खंबे पर लगा होता है, टेम्पोरानियो कुछ देर के लिए, फिर parcheggiare il veicolo कुछ टेम्पोरानिया का मतलब है कुछ वक्त के लिए, फिर parcheggiare पार्किंग करने के लिए, il veicolo अपना गाड़ी। तो ये क्या चीज है मैं आपको तस्वीर में बताऊं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये तस्वीर में हम देख लेते हैं। सही है। ये है हमारे पास एक नॉर्मल तस्वीर। इस तस्वीर को अगर आप देख ले, ये वाला इस साइन बोर्ड का या इसका या जो भी हो साइन बोर्ड है। सही है। ये कह रहे हैं कि इस सवाल में कि इसको आप हटा दे और इधर अपना गाड़ी खड़ा कर दे 10-5 1 घंटे के लिए, फिर और इधर इसको इधर रखे, फिर जब आप गाड़ी निकाले तो ये वापस नहीं, इस तरह नहीं होता। ये कभी भी आप हटा नहीं सकते। ये रास्ते का एजेंट का काम है जो हमने कल इस आगे पेज में पढ़ना भी है। सही है। तो ये सवाल हमारा है फाल्सो। इस 45 नंबर पेज पर जो है ये हमारा सिर्फ एक ही नंबर लिपुजेंगिरे, ये वेरो है, ये बाकी दो फाल्सो है। सवाल नंबर 3 है su una strada ricoperta da briciolini il conducente può circolare a velocità sostenuta। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं कि su una strada ricoperta एक रास्ते पर जब बर्फ हो उस पर बर्फ पड़ा हो, रिकोपेरते का मतलब उस पर बर्फ पड़ा हो, द ब्रिचोलिनी, ब्रिचोलिनी का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे जब बर्फ हो जाता है और फिर छोटे छोटे जो बर्फ खत्म होने लगता है तो उसको कहता है ब्रिचोलिनी। il conducente ड्राइवर può circolare वो जा सकता है, a velocità sostenuta, सोस्टेनुता का मतलब है वेलोचिटा स्पीड, सोस्टेनुता का मतलब है कि आपने मिसाल के तौर पर 100 पे जा रहे हो, अगर ये रास्ते में आपको बर्फ आ गया तो आप उसी 100 में जाया करें, नहीं जा सकते क्योंकि आपको खतरा है, फिर वो आपकी गाड़ी फिसल जाएगी। मिसाल के तौर पर इसी तरह वो रोड पर आप जा रहे हो या अभी बर्फ हुआ है। सही है। अगर आप इस पे एक ही जैसा 100 स्पीड में जाओगे, उधर वो भी आएगा, ये क्या कह रहा है, मोड़ भी आएगा। सही है। पूर्वा इसको कहता है मोड़ को। अगर आप इसमें जाओगे तो फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्यों खतरा बन जाएगा, दूसरे का भी नुकसान हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आप सुस्तिनुता में जा सकते हैं। सुस्तिनुता सिंपल फाल्सो है। सही है। ये भी अपने पास नोट करें। तो सवाल नंबर 3 भी है फाल्सो और पेज नंबर 45 हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 46 और इसमें हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere verso gli altri utenti della strada। इसमें कह रहे comportamenti जो बर्ताव है da tenere रखना, verso, verso का मतलब है आपकी तरफ, मेरी तरफ, तीसरे की तरफ। verso ये हर किसी के लिए यूज हो सकता है। सही है। verso की तरफ, li altri औरों की तरफ, utenti della strada जो और रास्ते की यूज करने वाले होते हैं, उसको हम किस तरह बर्ताव उन लोगों के साथ रखना है तो वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या हमें इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है और इस तरह करना है। सही है। इसमें ज्यादातर वेरो है, ये आसानी है। उसमें जिस पेज पर ज्यादातर वेरो हो तो समझ जाओ वो आसान है, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा तो वो उसी वेरो में आएगा। सही है। आप उसको गलत नहीं कर सकते अगर आप एक बार पढ़े, मुकम्मल ये पढ़े सवाल, इंशाल्लाह मैं गारंटी दे देता हूँ क्योंकि हमने खुद ही किया है। मैंने खुद एक एक लफ्ज एक ही बार पढ़ा है, फिर मैंने रिकूपेरो नहीं किया। मिसाल के तौर पर दोबारा मैंने रिपीट नहीं किया है कभी भी। एक क्विज करे और मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ आप क्विज करें और सारा लेसन आपने पढ़ना है। सारा के मतलब पेज नंबर 1 से लेकर इसमें जो है 800 के 900 जितने भी पेज है ना, वो आप पढ़े तो इंशाल्लाह मैं गारंटी दे देता हूँ कि आप फेल ही नहीं कर सकते। सही है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इसी तरह लोग देखे, बल्कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 0% के साथ हमने पास किया है। सही है। 0 एरर के साथ अगर एक बंदा खुद से पढ़े ना, ये बहुत आसान है। इसमें यही फायदा है लाइसेंस में कि आपको जुबान भी आ जाएगा। दूसरा ये है कि 7,500 लगभग 7,000 सवाल है ना, आधे तो एक ही जैसा है। ये आप देख सकते हो, कौन इसी तरह जाओ। सही है। तो बढ़ते हैं आपकी आसानी के लिए, जोर लगाए, इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है
मैं आपको बता दूं कि il conducente di un veicolo, oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione, deve tenere un rapporto corretto e tollerante verso gli altri utenti della strada. सही है, ये सवाल में कह रहे il conducente deve un conducente di un veicolo एक गाड़ी का ड्राइवर ओल्ट्रे आ रिस्पेक्टारे उसे मजीद ख्याल रखना है ले नॉर्मे जो कानून है स्पेसिफिक है, खास तौर पर दिल्ला सर्कुलेशने जो चलने की है। मिसाल के तौर पर इधर से इधर तक इस फिक्रे का ये मतलब है कि एक ड्राइवर जो है गाड़ी का एक ड्राइवर है, अगर वो उसने मजीद ख्याल रखना है, सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइविंग का ख्याल रखे या अपनी गाड़ी का ख्याल रखे और या कानून का ख्याल रखे कि हमेशा इशारा ना तोड़ दे या बंद इशारे पे ना जाए, इसके सिवा सही है। इधर तक ये बात कर रहा है कि ये सिर्फ ना करे कि सिर्फ अपनी बचाव करे या गलत क्रॉसिंग ना करे, इससे ज्यादा भी ख्याल करे। सही है, आगे अभी पढ़ते हैं और ज्यादा क्या करें। देवे तिनेरे उसने उसे रखना चाहिए उन रपोर्टो, एक उन रपोर्टो का मतलब है कि एक ख्याल कोरेक्टो का मतलब है सही, ए और टोलेरांते बर्दाश्त वाला, वेरसुली अल्ट्री उतेंती दिला स्त्रादा उन लोगों की तरफ जो और लोग यूज करते हैं रास्ते को, जो और ड्राइवर जाता है। अभी बात समझ में आया? सही है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा बर्ताव इस तरह होना चाहिए कि सिर्फ हम अपनी बचाव ना करें, अपनी हिफाजत ना करें, बल्कि कानून का भी करें और उन लोगों का भी करें जो ये रास्ता यूज कर देता है। तो सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आता तो आप एक ये कुंडजिनते तो आपको पता है, दी उनो ये एक वीकोलो ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो पेज नंबर 46 इधर तक जो पढ़ेगा उसको ये बातें आनी चाहिए कि इन कुंडजिनते वीकोलो सही है, स्पेसिफिक नॉर्मे ये आना चाहिए क्योंकि ये हमने पढ़ा है सर्कुलेशन है, ये हम पहले पेज से ही पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, आप खुद से एक एक लफ्ज जो समझ नहीं आता रपोर्ट तो आप अपने के लिए वो करो ट्रांसलेशन। सही है, उधर उस पे आपने आपको समझा दो, कोरेक्ट तो है, करेक्ट है, टोलेरांते है बर्दाश्त वाला, वेरसु और लोगों की तरफ। इसी तरह आपको और भी आसानी होगा अगर एक बार आपने ये सर्च किया कि इसका क्या मतलब है, अपने से सर्च किया ना ट्रांसलेट पे, तो अगली दफा आपको आसानी से समझ आएगा क्योंकि ये तो आपने ही सर्च किया, आपको पक्का हो गया। फिर ये कुंदुजिनते सारे लेसन्स में यही नाम है, एल कुंदुजिनते। सही है, इसी वजह से मैंने आपको बोला। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। बोर ना हो या करे क्योंकि मैं जो आपको बातें कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं आपको वो बातें करूंगा जो अल्लाह ने मेरी जिंदगी में लेकर आके और मैं उसको पार करके गया। अकेले में नहीं, हजारों लोग लाखों लोग इस तरह भाइयों लोगों ने की। सही है, तो आपकी हिम्मत के लिए जो ये बात हम कर रहे हैं कसम खुदा दी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हिम्मत के लिए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं आज से 4-5 साल 3 साल पहले कर रहा था, लेकिन ना मेरा उस्ताद था ना मैंने किसी से किया है। सिर्फ एक दिन मैं इटालियन स्कूल गया हूँ, वो भी उस वास्ते गया हूँ जब मैं स्पार में था, तो उन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आरिफ तुम्हें भी इतना जुबान आती है, तुम स्कूल पढ़ते हो तो साथ में लाइसेंस भी पढ़ो। मैंने उसको बोला कि मैं एक टाइम पे एक काम कर सकता हूँ, या तो स्कूल पढ़ूंगा या ये करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो एक दिन मेरे साथ फ्री था, मैं गया जो वो इटालियन स्कूल, वो हमारा ही टीचर था, फ्री में था, ग्राटिस था। इधर उधर उतना सहूलत था कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैंने उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं करते पतंते। मैंने कहा मैं करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं अपना ये स्कूल थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं क्योंकि वो 3 साल का स्कूल था। तो जब मैं साथ स्कूल में पढ़ता था इसमें मैं इंटरेस्ट हो गया, मैंने खुद से शुरू की। जब 3 महीने बाद में उसको आ गया कि प्रूफ, उसका स्टेफानो नाम था इटालियन, मैंने कहा प्रूफ कि मैं आपको टेस्ट देना चाहता हूँ एग्जाम। उसने कहा किस चीज का? मैंने कहा पतंते का। तो उसने बोला कि जाओ तुमने किधर किया है, तुम तो एक दिन स्कूल आए थे। मैंने कहा आपका मैंने तौर तरीका देखा, बाकी मैंने खुद से स्टार्ट किया है, तुम मुझे ट्राई कर दो। उस टाइम मुझे जो है ना एक वो बकाया था, 24वां चैप्टर में था। तो अल्लाह का काम देखो, जब मैंने उसको ट्राई दे दिया, एग्जाम दे दिया कंप्यूटर पे सबके सामने, और भी इस तरह नहीं रीते हमारे जैसे मुसाफिर भाई, तो अल्लाह ने मेरे पीले भी पास की। तो उसने डायरी की,
हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला कि इसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले लो। मैंने अपॉइंटमेंट सब कुछ खुद ले लिया है। सिर्फ इस वास्ते में के लिए आपको ये बात कर रहा हूँ कि हमने भी इसी तरह किया है। एक चीज पे फोकस दे दो, वल्लाह बहुत आसान है। इसको आज आप करोगे ना, 10 साल तक आप जाओगे, इस लाइसेंस से आप 1000 फायदे उठाओगे। अगर 10 साल बाद आप इस लाइसेंस को करोगे तो फिर एक ही फायदा उठाओगे, जब या घर गया या काम गया या वापस आ गया, बस इससे ज्यादा फायदे नहीं लग सकते। अगर आप जवान हो, अभी हिम्मत है, कर सकते हो, अभी कर दिया तो तुम इस पे कुरियर भी कर सकते हो, तुम इस पे अपना भी काम कर सकते हो, तुम इस पे पराया भी काम कर सकते हो। लाइसेंस में यही चीज है। तो सही है। इंशाल्लाह आपको हमारी बातें समझ आई होगी और आपके फायदे के लिए होगी। और मैं जो भी बात करूंगा आप लोगों से, तो अपना एक्सपीरियंस वाला आपके साथ शेयर करूंगा। तो सवाल नंबर 2 हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 में कहता है, quando si avvicina ad un incrocio il conducente deve sempre usare la massima prudenza anche quando gli altri conducenti devono dargli la precedenza। अच्छा जी, सवाल में देखिए क्या करे। क्वांदो जब, सी अविचिना जब आप नजदीक होते हो, अद उन इनक्रोचो एक चौक की तरफ जब आप नजदीक होते हो, इल conducente देवे जो ड्राइवर है उसे सेम्प्रे हमेशा, उजारे का मतलब है इस्तेमाल करना, लमासिमा प्रेचिडेंसिया ज्यादा से ज्यादा एहतियात, आंके क्वांदो जब और भी, ली अल्ट्री कंटुजेंटी जब और ड्राइवर, देवनो दारली ला प्रेचिडेंसिया अगर और ड्राइवर भी आपको एहतियात दे देना, आपको ख्याल करे कि यार आप लोग जा रहे हो मिसाल के तौर पर, और सामने वाला आपका एहतियात करे, आपके साथ रिस्पेक्ट करे, आपको बोले कि आप जाए, इशारे में समझ जाए, या आपके लिए वो रुक जाए, आप निकल जाए, तो वो ये कह रहे हैं अगर वो लोग आपके साथ इसी तरह भी करें ना, तो फिर भी आप अपने खुले दिल से ना जाया करें, क्योंकि आप फिर भी एहतियात करके उस जगह को पार कर ले। सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 में कहता है कि il conducente di un veicolo deve tutelare la propria e altrui sicurezza। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 में कह रहे il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो एक गाड़ी का ड्राइवर देवे तुतिलारे उसे एहतियात करना है, उसे देखभाल करना है, ला प्रोपिया अपना, ए अल्ट्रुई, अल्ट्रुई का मतलब है और लोगों का, दी सिकुरेजा मिसाल के तौर पर, दी सिकुरेजा, सिकुरेजा का मतलब एहतियात का, एहतराम का और नुकसान का, सब चीजों का उसको सिक्योर करना है आपको, अपना भी और औरों का भी। तो सवाल नंबर 3 भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 4 है il conducente di un veicolo deve rispettare gli altri agenti del traffico e कोलाबोरारे con essi। इस सवाल में कह रहे il conducente di, अच्छा इस तरह कर रहे, पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज बताऊं तो फिर पता चलेगा आपको। ये कह रहा है देवे, देवे का मतलब है उसे, मिसाल के तौर पर आपको इशारा दे रहा है कि फलाना को रिस्पेक्टार है, रिस्पेक्ट करना है। लिया जेंती, एजेंटी का मतलब है रास्ते वाला पुलिस जो ट्रैफिक वाला है, दिल ट्रैफिक को, ट्रैफिक का जो पुलिस है, ए कोलाबोरार है उसके साथ तावन करे, कुन ऐसी और उन लोगों के साथ इसी तरह रहे। सही है। il conducente di un veicolo एक गाड़ी का ड्राइवर deve rispettare gli agenti del traffico, उसे जो है ना ड्राइवर पुलिस, उसको ड्राइवर जो है पुलिस वाले को साथ तावन करना है, कोलाबोरारे कुन ऐसी उन लोगों के साथ तावन करना है, हेल्प करना है और देखभाल भी करना है, एहतराम भी करना है। सही है। उन लोगों ने भी करना है और आपने भी करना है। तो सवाल हमारा है वेरो। अगला सवाल है il conducente di un veicolo deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti। ये कह रहे हैं सवाल में il conducente ड्राइवर देवे दी उन व्हीकलो एक गाड़ी का ड्राइवर देवे चिरकारे उसे ढूंढना है, उसे ख्याल करना है, दी प्रेवेदेरे पहले से देखना है, एल comportamento
जो बर्ताव है, degli altri utenti della strada, जो और लोगों का जो बर्ताव है उस पे भी आपने ख्याल रखना है। सही है। देवे का मतलब वही, चिरकारे का मतलब ख्याल रखना, ढूंढना, एक चीज ढूंढना, ख्याल करना। दी prevedere, पहले से देखना, comportamento, वही comportamento है बर्ताव। दी altri, degli altri का मतलब है और लोगों की, utenti जो रास्ते को यूज करता है। सही है। utenti का मतलब है जो रास्ते या रास्ते को जो भी है, गाड़ी को भी यूज करता है, रास्ते को जिस चीज को भी यूज करे तो उसका नाम होगा, जो लोग यूज करेगा उसका नाम हो utenti। तो ये सवाल भी हमारा है vero। अगला सवाल है il conducente di un veicolo deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione। इस सवाल में कह रहे il conducente जो ड्राइवर है दी व्हीकल एक गाड़ी का, देवे essere paziente, वो एक ड्राइवर जो है गाड़ी का उसे होना चाहिए, paziente का मतलब सब्र एहतिमाम के साथ, जो आराम के साथ, ए tolerante बर्दाश्त करने वाला, anche in caso di rallentamento जब गाड़ियां स्लो जा रही हो, della circolazione चलने में। सही है। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि और गाड़ियां भी रास्ते में जब जाते हैं स्लो हो सकता है तेज भी जाएगा, जब रश होगा तो स्लो भी जाएगा, उस टाइम में आपको जो है ना paziente, आराम और बर्दाश्त के साथ आपने उसको सर्कुलेशन चलने में जाना चाहिए। सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। आंके का मतलब है बी, रलिंटामिंतो टोलेरांते का मतलब है बर्दाश्त, पजेंते ये भी बर्दाश्त, इत्मीनान, सर्कुलेशन चलने, रलिंटामिंतो का मतलब है स्लो, आराम के साथ। कासो, इन केस, जो हम उर्दू इंग्लिश में भी बोल लेता है। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il conducente di un veicolo non deve fare sempre affidamento sul comportamento degli altri che può non essere corretto। अच्छा जी, सवाल में कह रहे il conducente di un veicolo, एक गाड़ी का ड्राइवर, non deve fare sempre, उसे affidamento, उसे नहीं करना चाहिए sempre affidamento e itibar। affidamento का मतलब है इतिबार, सुल comportamento और बर्ताव की, दिली altri और लोगों की आप बर्ताव पे कभी भी एतबार ना करें। सही है। हो सकता है वो अभी नशे में हो, एक गाड़ी वाला आपसे पहले, और आप उसके पीछे जा रहे हो, वो तेज जा रहे हो तो आप भी उसके पीछे तेज जा रहे हो। नहीं, अगर आपको पहले से अंदाजा करना होगा कि ये जिगजैग जैसा जा रहा है, ड्राइविंग सही कर रहा है, तो उसके पीछे सही जाइए, अगर नहीं तो आप उससे पीछे हटकर थोड़ा सा आराम के साथ जाइए। सही है। इधर तक ये कह रहा है के पो नॉन essere corretto, के हो सकता है वो सही नहीं हो। केपो का मतलब है कि हो, नॉन essere नहीं हो सकता है, corretto वो सही नहीं हो। तो सवाल ये भी है हमारा वेरो। अगला सवाल है il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per primo quando sorge il dubbio che non gli venga connessa la precedenza। ये सवाल में कह रहा है il conducente di un veicolo, एक गाड़ी का ड्राइवर, non può pretendere, वो पहले से ये सोच में ना रखे, di passare primo, per primo, कि मैं पहले गुजर जाऊं, quando sorge il dubbio, जब आपको एक कंफ्यूजन हो कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता। सही है। इधर का मतलब यही है। सुरजे एल दोपियो का मतलब है टेंशन या बेतबारी के, तुझे बार नहीं हो कि मैं इससे पहले जा सकता हूं या वो गाड़ी वाला पहले जा सकता है, कंफ्यूजन। सही है। कि नॉन ली वेंगा, कि नहीं देता, कोनेसा ला प्रेसिडेंजा, के सही तरह आप सिक्योर नहीं हो कि वो मुझे तरजीह दे रहा है या नहीं। सही है। ये सवाल में कह रहा है कि जब आप ये ड्राइवर, गाड़ी का एक ड्राइवर नॉन प्रेतेंदरे, वो ये ख्याल ना रखे कि मैं अगले वाला गाड़ी जो चौक में है इससे पहले निकल जाऊंगा। प्रीमा फिर पसारे का मतलब है गुजर जाना, फिर प्रीमो पहले के लिए, क्वांडो सोर्जे इल दोबियो, जब आपको कंफ्यूजन हो कि वो पहले जा सकता है या मैं, तो इस टाइम में आपने पहले नहीं जाना चाहिए। सही है। कि नॉन ली वेंगा, जो नहीं होता,
कोनेसा अल प्रेसिडेंजा, जो सही तरह उधर आपको तरजीह नहीं होता, ना आपका ना उसका, सही है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो। अगला सवाल है il diritto di precedenza non autorizza il conducente ad attraversare incrocio senza usare le prudenza। बहुत जबरदस्त सवाल है भाई। ये कह रहे il diritto di precedenza, diritto का मतलब है हक, आपका हक, सही है। प्रेसिडेंजा, प्रेसिडेंजा का मतलब आपका हक। ये प्रेसिडेंजा और diritto di precedenza ये एक ही चीज है। non autorizza, वो आपको हक, मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पर जा रहे हो, बड़े रास्ते पर, और छोटे वाले रास्ते से एक गाड़ी वाला निकल आ रहा है, तो पहले आपका हक है कि आप गुजर जाए, सही है। दूसरा उसका हक है कि वो गुजर जाए, क्योंकि वो छोटे रास्ते से बड़े में इंटर हो रहे हैं और आप बड़े में हो। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं il diritto di precedenza, आपका हक है, आप जा रहा हो सही स्पीड में, सही मोशन में। non autorizza, आपको ये हक नहीं देता कि आप अपने हक पे हो कि नहीं मैं तो हक में हूँ, वो मुझे रोकेगा। क्यों, क्या पता वो नशे में है, सही है सही नहीं है, वहां उसने आपको देखा है नहीं देखा है, सही है। non autorizza, आपको ये इजाजत नहीं देता il conducente, ड्राइवर को, ad attraversare, और आप पार करे incrocio, चौक को, senza usare prudenza, बगैर इस्तेमाल किए, तरजीह बगैर इस्तेमाल किए, सोच बगैर इस्तेमाल किए आप गुजर जाए। ये आप मिसाल के तौर पर आप पहले जा सकते हो, आपने राउंड अबाउट रोटाटोरिया को बिजी किया है, आपका हक है। अगर आपने अगले वाले पे इतबार नहीं करना है कि वो मुझे रोक जाएगा और मैं गुजर जाऊंगा, फिर भी आप एहतियात करें, क्यों, क्या पता वो अपने हालत में ना हो, सही है। तो इधर से ये सवाल थे हमारा वेरो, इधर से हमारे सवाल हो गए फाल्सो। फाल्सो जो है 2, 4, 6 सवाल जो है वो हमारे पास है फाल्सो। तो फाल्सो सवाल नंबर 1 है il conducente di un veicolo di grande dimensione ha la precedenza sul conducente di un veicolo più piccolo। इस सवाल में कह रहे हैं कि ड्राइवर il conducente di un veicolo, एक गाड़ी का जो ड्राइवर है, di grande dimensione, गाड़ी साइज, बड़ी साइज वाली गाड़ी का जो एक ड्राइवर है, ha la precedenza, उसका हक है पहले जाने के लिए, sul conducente, दूसरे ड्राइवर पे, di un veicolo più piccolo, जो उस बड़े गाड़ी वाले से छोटा गाड़ी होगा, उसका हक नहीं है छोटे वाला कि वो बड़े वाले से पहले जाए। पहला हक है alla presidenza sul grande, जो बड़ा वाला ये कहे कि पहले मेरा हक है, वो छोटा है। छोटा और बड़े की गाड़ी की में कोई फर्क नहीं है, अगर आपका हक है तो बड़ा गाड़ी भी आपके लिए रोकेगा, अगर आपका गाड़ी बड़ा है और छोटे वाले का हक है तो आप भी रुकोगे। ये सवाल मुकम्मल फाल्सो है। दूसरा ये सवाल नहीं है सारे लेसन्स में, आप डायरेक्ट इस सवाल को जब भी देखें तो इसको फाल्सो करें, सही है। ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास il conducente di un veicolo può approfittare della prepotenza del proprio veicolo per non dare la precedenza a chi spetta। इस सवाल में कह रहे il conducente di un veicolo, एक गाड़ी का ड्राइवर può approfittare della potenza, वो अपनी गाड़ी का सही फुल जोर लगा सकता है, del proprio, अपने veicolo गाड़ी की, फिर non dare, वो जो नहीं दे दूसरे को हक, la precedenza, हक, a chi aspetta, जो पहले से इंतजार करता है, सही है। अप्रोफितारे का मतलब है della potenza, जो आप मुकम्मल जोर के साथ वो आखिरी हद तक ले जाए, तो उसके इस वजह से कि दूसरे को आप हक ना दे और आप पहले गुजर जाए, सही है। तो ये सवाल है फाल्सो, आप नहीं कर सकते। अगर आपका हक भी हो, ऊपर सवाल में हमने पढ़ा इधर, अगर आपका हक भी हो तो आप बगैर एहतियात किए आप चोक को नहीं कर सकते, सही है। तो वो था वेरो, ये था फाल्सो। तो ये सवाल है फाल्सो। स्पिता का मतलब है जो इंतजार करता है, सही है।
approfittare, approfittare का मतलब मुकम्मल बेस बुनियाद तक della potenza जोर का del proprio veicolo अपनी गाड़ी का। precedenza का मतलब है तरजीह देना, एहतियात देना दूसरे को, सही है। a chi aspetta जो इंतजार करता है, तो ये सवाल है falso। ये सवाल में कह रहे हैं जो इंतजार करता है उसको हक ना दे, वो अपना गाड़ी भगा के निकलो पहले पे, तो ये falso है। अगला सवाल है il conducente di un veicolo pesante può tenere un comportamento che è causa di insofferenza nelle altri। ये कह रहा है il conducente di un veicolo pesante, एक बड़ा हुआ एक बड़े गाड़ी की, वजनी गाड़ी की ड्राइवर जो है può tenere, वो ये ख्याल रख सकता है, comportamento वो इस तरह बर्ताव रख सकता है कि की ए causa di insofferenza negli altri, के उसका बर्दाश्त नहीं है और गाड़ियों वाले से, यानी मतलब जो जिसका गाड़ी बहुत वजन वाला हो या बड़ा हो तो उसका बर्दाश्त नहीं होता छोटी वाली गाड़ियों पर या और गाड़ियों पर, तो ये सवाल है फाल्सो। आपकी गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, ये पहले हमने पढ़ा कि उसका कोई ताल्लुक नहीं इस सवाल में, सही है। तो ये है सवाल हमारा फाल्सो। इंसुफिरेंजे का मतलब है अदम और बर्दाश्त, सही है। नीले आल्ट्री और लोगों की। काउजा का मतलब है वजह, सही है। कंपोर्टामेंटो वो ये बर्ताव। पेजांते ये लफ्ज अपने साथ नोट किया करें। पेजांते का मतलब है वजनी और लेजेरे का मतलब है हल्का, सही है, कम। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारा il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico solo se sono in divisa, यानी मतलब ये कह रहा है इस सवाल में, अच्छा जी, ये सोनो इन दिवीसा का मतलब है अगर वो वर्दी में हो, सही है। सवाल पढ़ते हैं il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico solo se sono in divisa, यानी मतलब आपने एहतराम करना है रास्ते के पुलिस वालों का। il conducente di un veicolo एक गाड़ी का ड्राइवर deve rispettare उसे एहतराम करना है gli agenti del traffico ये रास्ते का जो पुलिस है, solo se अगर वो है, सिर्फ अगर वो है, सोनो इन दिवीसा अगर उन लोगों ने, सिर्फ सोलो का मतलब है सिर्फ, सोलो से सोनो इन दिवीसा अगर उन लोगों ने वर्दी पहना हो तो आप उन लोगों का एहतराम करें। अगर वो वर्दी में ना हो तो आप उनका एहतराम ना करें। ये वर्दी वाला बात हमने ऊपर नहीं पढ़ी थी वेरो में, तो आप इधर से ये डायरेक्ट फाल्सो करें, सही है। इधर हमने कभी भी ये वाला नहीं पढ़ा है कि इन दिवीसा, मैंने आपको बोला आपने सही से पढ़ने हैं वो वाला वेरो वाला, तो हमने वेरो में ये नहीं पढ़ा है दिवीसा। सोनो इन दिवीसा का मतलब है कि वो वर्दी में हो, तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सेकंड लास्ट सवाल है हमारे पास il conducente di un veicolo può fare a meno di usare la massima prudenza quando si avvicina ad un incrocio in cui ha il diritto di precedenza। अच्छा जी, सवाल में कह रहे हैं il conducente di un veicolo जो एक गाड़ी का ड्राइवर है, può fare a meno di usare la massima prudenza, la massima, अच्छा जी ये कह रहा है può fare a meno वो कर सकता है थोड़ा, di usare la massima वो थोड़ा सा कम, एहतियात, प्रुडेंजा एहतियात, quando जब si avvicina जब आप नजदीक होते हो चौक की तरफ, si avvicina ad un incrocio एक चौक की तरफ, in cui ha il diritto di precedenza इधर आपका हक है और आप इधर कम सा थोड़ा सा जो है एहतियात करें, ज्यादा ना करें क्योंकि आपका हक है। तो ये सवाल है फाल्सो। हमेशा सेम्प्रे जो है ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है। इसका मुश्किल अल्फाज क्या है? फारे का मतलब है करना, मेनो का मतलब है थोड़ा, उजारे का मतलब है यूज करना, मासिमो का मतलब है ज्यादा। तो इधर कह रहे अमेनो दी उजारे मासिमा, इसमें कह रहे कि थोड़ा सा एहतियात करे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा एहतियात करे। तो ये किस तरह बात हो गई है? फाल्सो है। प्रोदिंजा का मतलब है एहतियात, अवीचिना का मतलब है नजदीक होना, इंक्रोचो चौको, क्वी का मतलब है यह, दरितो का मतलब है हक, प्रेसिडेंजा वही प्रेसिडेंजा हक, सही है।
तो ये भी है सेकेंड लास्ट फाल्सो। हमारे पास है लास्ट सवाल, il conducente deve dare segni di impazienza se il veicolo che sta davanti procede troppo lentamente। अच्छा जी, ये बहुत इंटरेस्ट सवाल है। मैं आपसे पहले से इसका वो पूछता हूँ, या सही है या गलत है। il conducente deve dare segni di impazzire, ये कह रहे हैं कि आप ड्राइवर हो, जा रहा हो, deve dare segni di impazzire, आपने सिग्नल देना है, निशान देना है कि मैं सबर में नहीं हूँ। deve dare segni, segni का मतलब है अलामत देना, इशारा देना, सही है। दी इम्पजेंजा, इम्पजेंजा का मतलब बेबर्दाश्त, बेसबर, सही है। से इल व्हीकलो, जब एक गाड़ी के स्ता दावांती, जो आपके सामने जा रहा हो, प्रोचेदे आगे बढ़ता है, ट्रोपो लेंटामेंटे, अगर आपके सामने एक गाड़ी जा रहा है स्लो स्लो, सही है। देवेदारली, आपने देना है, सीनी, उसको इशारे देना है, दी इम्पजेंजा, मैं के मैं बेसबर हूँ, बेबर्दाश्त हूँ। सेल व्हीकलो, अगर गाड़ी जाए, स्ता दावांती, आपके सामने, प्रोचेदे जा रहा हो, ट्रोपो लेंटामेंटे, बहुत स्लो स्लो जा रहा हो, तो आप उसको सीनी या हरण हो या इशारे या लाइट दे दो कि मुझे रास्ता दे दो, मुझ में सबर नहीं है। ये सवाल है फाल्सो। ना आपने कभी किसी को लाइट देना है और ना आपने कभी किसी के पीछे हॉर्न बजाना है, सही है। हर किसी को पता है, इसीलिए ये लाइसेंस पढ़ते हैं कि हर किसी को पता हो कि रास्ते का स्पीड क्या है और लाइसेंस का क्या मतलब है। जब आप पढ़े तो आपको इंशाल्लाह सारा पता होगा। तो आपने ये पढ़ा कि ये सवाल है फाल्सो। ट्रोपो लेंटामेंटे आ जाए तो ये डायरेक्ट है फाल्सो। पेज नंबर 46 हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere verso pedoni, ciclisti e motociclisti। इसमें कह रहे हैं comportamenti da tenere verso pedoni, पैदल वाले लोगों के साथ हमारा किस तरह बर्ताव होगा, ciclisti e मोटोचिक्लिस्टी, साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले के साथ हमारा बर्ताव किस तरह होगा वो हम पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है un incidente anche a bassa velocità potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti o motociclisti se coinvolti। अच्छा जी, ये कह रहे हैं un incidente, एक एक्सीडेंट में, anche a bassa velocità, कम स्पीड में, potrebbe creare, हो सकता है, पोत्रेबे का मतलब है हो सकता है, क्रियारे पैदा करना, ग्रावी बड़ा खतरनाक, बड़ा वजनी या खतरनाक या बड़ा प्रॉब्लमी मसले, फिजिची फिजिकल, अपेदोनी पैदल चलने वालों को, चिकलिस्ती ए मोटोचिकलिस्ती, चिकलिस्ती साइकिल वाले, मोटोचिकलिस्ती मोटरसाइकिल वाले, से कोइन वोल्टी, अगर वो भी शामिल हो जाए तो बड़ा नुकसान करेगा। तो ये सवाल है हमारा वेरो। ये कह रहे कि मतलब कह रहे कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो पैदल वाले को, साइकिल वाले को और मोटरसाइकिल वाले को बहुत खतरा होता है, बहुत नुकसान होता है। से का मतलब है अगर, कोइन वोल्टी का मतलब है अगर इस एक्सीडेंट में वो भी शामिल हो तो उसको बहुत मसला होता है। अब बासा का मतलब है कम, छोटा, ये क्या मतलब, कम, सही है। विलोचिता स्पीड, पोत्रेबे हो सकता है, क्रियारे पैदा करना, ग्रावी बड़ा, प्रॉब्लमी मसले, फिजिची जिस्मानी या पेदोनी, चिकलिस्ती साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, से कुनविल्टी, अगर वो भी इस एक्सीडेंट में था तो उसका बहुत मसला होगा, बहुत नुकसान करेगा। तो ये सवाल नंबर 1 है हमारा वेरो। 2 नंबर पर है bisogna controllare frequentemente nello specchietto rivelazione se sopraggiungono un ciclista o un motociclista। अच्छा जी, सवाल में कह रहा है bisogna controllare frequentemente, frequentemente का मतलब है बार बार, बिजोनिया जरूरी है, कंट्रोलारे चेक करना, फ्रीक्वेंटामेंटे, फ्रीक्वेंटेमेंटे का मतलब है बार बार, नेलो स्पेक्कितो रिविजियोने,
तो रिविसियोने का मतलब है जो गाड़ी का अंदर शीशा होता है, ड्राइवर जो उसमें पीछे की तरफ देखता है, सही है, उसको कहते हैं स्पेक्केटो रिविसियोने रिविसोरे से सोब्राजुंगनो। अगर पीछे से आता है उन चिकलिस्ता एक साइकिल वाला, ओ या उन मोटोचिकलिस्ता अगर एक मोटरसाइकिल वाला। इस सवाल में कह रहा है एक ड्राइवर को जरूरी है कि वो अंदर शीशे में बार बार देखे। बिजोनिया, बिजोनिया का मतलब है जरूरी है, कंट्रोलार है चेक करना, फ्रीक्वेंटामेंटे का मतलब है बार बार, सही है। स्पेक्केटो रिट्रोविसोरे जो अंदर वाला शीशा है और ड्राइवर उसमें देखता है, तो आपको बार बार चेक करना है। सोब्राजुंगनुस जो पीछे से आता है, उन चिकलिस्ता ओ मोटोचिकलिस्ता या साइकिल वाले और या मोटरसाइकिल वाले। चिकलिस्ता का मतलब है साइकिल। तो ये सवाल है हमारा वेरो। सवाल नंबर 3 में है il conducente dopo avere posteggiato il veicolo al lato della carreggiata prima di aprire lo sportello deve controllare che non sopraggiungano चिकलिस्ता और मोटोचिकलिस्ता। इस सवाल में कह रहे हैं ये वाला सवाल और ये वाला सवाल तकरीबन तीनों एक ही जैसे है। अच्छा, ये कह रहे il conducente dopo avere posteggiato il veicolo alla lato della carreggiata, एक ड्राइवर दोपो अवेरे पोस्टेजातो, अगर आपने एक ड्राइवर ने अगर गाड़ी पार्किंग की एल व्हीकलो आ लातो, लातो का मतलब है साइड, दिला करे जाता के साइड पे अगर आपने गाड़ी पार्क की और खड़ा हो गए और सोच रहे हो कि मैं नीचे उतर रहा हूं, इसमें ये बात कर रहा है। प्रीमा दी aprire, पहले खोलने से पहले, लो स्पोर्टेलो का मतलब है गाड़ी का दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले देवे कंट्रोलारे, उसे कंट्रोल करना है पीछे के नॉन सोप्राजुंगनो जो पीछे से तो लोग नहीं आते, चिकलिस्ती और मोटोचिकलिस्ती या साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, सही है। इसका मुश्किल अल्फाज है दोपो, दोपो का मतलब है पीछे वाले, अवेरे रखना, पोस्तेजा तो पोस्तेजाते का मतलब है पार्किंग करना, लातो के साइड, लातो बी, लातो ए, लातो सी, लातो डी या ए जो भी हो ना, तो वो आप इधर से कर सकते हो। लातो बी, लातो सी, या लातो वो हो गया जिधर भी आ जाए। लातो मतलब आप ए डाल दें जिधर साइड पे जा रहा हो, या इधर ए साइड पे जा रहा हो या बी पे आ रहे हो, जिधर भी हो अगर आप रुक गए करे जाता, दिला करे जाता के साइड पे। ला तो ए ला तो बी का मतलब यही है कि राइट साइड हो या लेफ्ट साइड। अगर आप इधर से जा रहे हो एक ए साइड और उधर से आ रहे हो तो बी साइड, सही है। तो ये कह रहे दिला करे जाता, अगर आपने गाड़ी को पार्किंग की करे जाता की साइड पे, प्रीमा दी अप्रीरे पहले खोलने से पहले, स्पोर्टेलो दरवाजा देवे कंट्रोलारे आपने कंट्रोल करना है कि सोब्राजुंगनो पीछे से आता है, चिकलिस्ती और मोटोचिकलिस्ती साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले, सही है। मोटोचिकलिस्ती का मतलब है मोटरसाइकिल वाले, सोब्राजुंगनो जो पीछे से लोग आता है, करे जाता पार्किंग जातो का मतलब है पार्किंग किया, अप्रीरे का मतलब है खोलना। ओके, तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है हमारे पास, i montanti interni degli autoveicoli condizionano la visibilità। अच्छा जी, सवाल में कह रहे i montanti interni degli autoveicoli condizionano la visibilità। ये कह रहे montanti, montanti क्या है ये पहली दफा आपने सुना, तो चलो आपको तस्वीर बता देता हूँ कि montanti है क्या। ये एक गाड़ी में देख लेता है। अच्छा, ये है हमारे पास गाड़ी का तस्वीर जो इसको ड्राइवर चला रहा है, सही है। और ई मुंतांती हम बात कर रहे हैं मुंतांती का, मुंतांती यही चीज है, सही है, जो गाड़ी का फ्रेम है ये वाला और ये वाला जो नजर आपको आ रहा है, सही है, इधर से इधर और इधर से इधर, इसको कह रहा है ये वाला जो शीशा इसमें लगा है, इसको कहता है इमुनतांती। तो सवाल में ये कह रहा है जब आप जा रहा हो इसी तरह रोड पे, अगर आपको ये देखो लविजिबिलिटा, लविजिबिलिटा का मतलब है देखना,
आपको पीछे नजर नहीं आता अभी कि इधर गाड़ी है या नहीं है, या उधर से गाड़ी आता है या नहीं है, और इस साइड से देखे तो आपको ये वाला गाड़ी आधा आधा नजर नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं जो ये मुंतांती ये चीजें जो है, ये वाला अभी बाकी सवाल में पढ़ते हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि आपको आसानी से समझ आ जाए। सही है। इमुनतांती इंटेरनी का मतलब है अंदर वाले दिली autovicoli गाड़ियों की कंडीजियोनानो का मतलब है वो कंडीशन करते हैं ला विजिबिलिटा, वो खराब कर देता है देखने का जो अंदाज है, देखने का जो तवज्जो है वो हटा लेता है, आपको नजर नहीं आता। सही है। विजिबिलिटा का मतलब विजिबल जो इंग्लिश में कहता है, तो ये है देखना। तो ये भी सवाल हमारा है वेरनो इमुनतांती, तो आपने देखा जो गाड़ी का अंदर वाला जो शाख वो क्या उसको कहता है, बॉडी जो होता है। सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। ये 4 सवाल रह गए, और ये एक वेरो है और 3 फाल्सो है इस पेज में। सही है। अगला सवाल है imuntanti interni degli autovicoli riducono la possibilità di vedere un ciclista o motociclista। इस सवाल में कह रहे imuntanti जो अभी हमने गाड़ी का अंदर का वो जगह देखा, बॉडी इंटरनी अंदर वाले, दिली autovicoli गाड़ियों की, रिducono वो कम कर लेता है, la possibilità देखने का जो है इम्कान वो कम कर लेता है, डिविडेरे देखने का, उन चिकलिस्ता ओ उन मोटोचिकलिस्ता या साइकिल वाले और या मोटरसाइकिल वाला। जब आपके सामने ये वाला मैंने आपको अभी बताया, अगर ये वाला आप आ रहे हो, आप इस तरह जा रहे हो, अगर इधर इसके पीछे आपको इधर मोटरसाइकिल या साइकिल वाला हो, तो आप इधर दे रहे हो सीधा, तो आपको नजर नहीं आता। तो ये बात है वेरो की, ये कह रहा है आपको इस चीज को ख्याल करना है। सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, ये वाला। अगला सवाल है हमारे रिदुकनो का मतलब है कम करना, पॉसिबिलिटा इम्कान। सही है। विदेरे का मतलब है देखना, चिकलिस्ता और मोटोचिकलिस्ता साइकिल और मोटरसाइकिल वाले। तो ये सवाल भी है वेरो। ये 3 सवाल अभी है falso। Un incidente a bassa velocità non crea problemi di incolumità i conducenti coinvolti। इस सवाल में ये कह रहा है पहले, अच्छा इस सवाल में कह रहा है un incidente एक एक्सीडेंट a bassa velocità कम स्पीड में भेजिए, अगर कम स्पीड में वो हो जाए एक्सीडेंट, नॉन क्रिया प्रॉब्लमी वो कोई मसला पैदा नहीं करता, दी इनकुलमिता ई कुंदुजेंती कुनवोइल्टी हमने पहले भी पढ़ा कि शामिल करना। सही है। तो ये कह रहा है कि एक एक्सीडेंट में जो छोटा एक्सीडेंट या आराम के साथ क्या कह रहे हैं, आराम स्पीड के साथ जो है अगर एक्सीडेंट हो जाए, नॉन क्रिया वो पैदा नहीं करता, इनकुलुमिता वो बगैर नुकसान के होता है, ई कुंदुजेंती कुनवोइल्टी अगर ड्राइवर उसमें शामिल हो और आराम स्पीड के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता। तो ये सवाल है फाल्सो। एक्सीडेंट अगर आराम हो जाए, आराम स्पीड के साथ और तेज स्पीड के साथ, तो दोनों में मसला होता है। ये सवाल है फाल्सो। इनकुलुमिता देकर तो आपने डायरेक्ट फाल्सो करना है। सही है। Il conducente che scende di un veicolo in sosta non deve controllare se sopraggiungono ciclisti। आपको खुद थोड़ा सा समझ आना चाहिए। अभी कंट्रोलारे के नॉन देवे का कंट्रोलारे का मतलब है कि उसे नहीं देखना, कि उसे एहतियात नहीं करना, तो ये तो गलत है सरासर। इस सवाल में कह रहे il conducente che scende da un veicolo, एक ड्राइवर जो गाड़ी से उतर रहा है, इन सोचता नॉन देवे मुकम्मल पार्किंग जो पार्किंग करे और निकल रहा है, नॉन देवे कंट्रोलारे जब मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी पार्क की, सही है, और आप दरवाजा खोल रहे हो, सही है, तो ये कह रहा है नॉन देवे कंट्रोलारे आपने चेक नहीं करना है, आपने इख्तियार नहीं करना है, आपने ख्याल नहीं करना है से सोप्रजुंगोनो चेकलिस्टी अगर पीछे से साइकिल भी आ जाए तो आप कंट्रोल ना करें, ऐसे ही जाए, तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास नेलो
retrovisore, il conducente deve controllare solo se sopraggiungono autocarri o autobus. ये सवाल भी सरासर फाल्सो है। कह रहे nel specchietto retrovisore il conducente deve controllare, ये जो छोटा वाला ये नीलो का मतलब है उनमें स्पेक्केटो रेट्रोविसोरे। स्पेक्केटो रेट्रोविसोरे हमने पहले भी पढ़ा कि गाड़ी का अंदर वाला शीशा जो ड्राइवर उसमें पीछे वाला हिस्सा देखता है उसको कहता है स्पेक्केटो रेट्रोविसोरे। il conducente deve controllare, जो ड्राइवर है उसे अंदर वाला शीशा चेक करना है सोलो सिर्फ से अगर sopraggiungono autocarri o autobus, अगर पीछे से ट्रक आती है या बस आता है तो ड्राइवर ने चेक करना है वरना नहीं चेक करना है। तो ये सवाल है हमारा फाल्सो। ये पेज भी 47 हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 48 और पेज नंबर 48 में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल और इसमें हम पढ़ेंगे comportamenti da evitare nella guida di un motociclo, यानी मतलब इसमें कह रहे हैं कि comportamenti बर्ताव द evitare आपने बचाना है alla guida ड्राइविंग से di un motociclo जो ड्राइवर है आपको उससे किस तरह ड्राइविंग करना है या उसको आपने किस तरह खतरे से, सही है कि कंपोर्टामेंट किस तरह हमें मोटरसाइकिल वाले के साथ ड्राइविंग करना है। अगर वो रास्ते पर हो तो हमें उसको बचाना चाहिए, सही है। तो सवाल नंबर 1 पर है il conducente di un motociclo può fare lo slalom tra i veicoli fermi al semaforo। इसमें कह रहे हैं कि il conducente जो ड्राइवर है di un motociclo एक मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर है वो फारे वो कर सकता है लुजलाम का मतलब क्या है जिगजैग। मिसाल के तौर पर जो गाड़ियां खड़ा है आप मोटरसाइकिल वाला हो, सही है, ये इधर अभी गाड़ियां खड़ा है रश में इसी तरह, सही है, और इधर है सेमाफोर इधर स्टॉप लिखा हुआ है, सही है। तो ये कह रहे अगर मोटरसाइकिल वाला आ जाए वो इसी तरह जाए इसी तरह जाए इसी तरह जाए जो गाड़ियां खड़ा है। लुजलाम का मतलब है जिगजैग जाना, तो ये है फाल्सो, ये हम नहीं जा सकते। ये कह रहे il conducente di motociclo può fare lo slalom, वो एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर जब आप ड्राइविंग करते हो मोटरसाइकिल का ड्राइवर वो जिगजैग करता है कर सकता है tra i veicoli fermi जो गाड़ियां खड़ा होता है al semaforo का मतलब है जो इशारे पे खड़ा हो वो सुर्खों और आप उसमें जिगजैग तरह जा सकते हैं। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास il conducente del motociclo può parcheggiare sul marciapiedi anche se non vi sono appositi spazi di posteggio। इस सवाल में कह रहे हैं कि il conducente जो ड्राइवर है del motociclo मोटरसाइकिल की può parcheggiare वो पार्किंग कर सकता है sul marciapiedi। मार्चापीदी क्या है, जो पैदल चलने वाले का जगह है, आपने पढ़ा होगा, सही है, चैप्टर नंबर पेज नंबर 1 से। आंके से नोन अगर नहीं, वी सोनो नहीं है, अपोजिटी स्पाzi di पोस्टेज जो अगर उधर नहीं भी हो पार्किंग करने की जगह तो आप उधर कर सकते हो। ये फाल्सो है il conducente di motociclo अगर आप हो क्या कह रहे हैं मोटरसाइकिल वाले हो, सही हो, ड्राइवर हो, वो parcheggiare आप पार्किंग कर सकते हैं sul marciapiedi पैदल चलने वालों के रास्ते में नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। anche se non vi sono अगर उधर लोग नहीं है और appositi spazi di parcheggio और अगर उधर वो भी नहीं हो पार्किंग के लाइनें भी नहीं हो स्त्रीशे तो आप उधर गाड़ी खड़ा कर सकते हो। ये सवाल सरासर फाल्सो है, सही है। ये पेज नंबर 38 में जो है ना सारे 3 सवाल है और 3 के 3 वही फाल्सो है। अगला सवाल है il conducente del motociclo può circolare sul marciapiedi se il traffico sulla carreggiata è bloccato। इस सवाल में कह रहे il conducente del motociclo एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर può circolare चल सकता है sul marciapiedi पैदल चलने वालों के जगह पर से il traffico अगर ट्रैफिक sulla strada
सुलह करे जाता ए ब्लॉकातो, अगर करे जाता गाड़ी चलने वाले का जगह जो है वो ब्लॉक है तो मोटरसाइकिल वाला मार्चापीदी पैदल चलने वाले के जगह पर भी जा सकता है। ये सरासर फाल्सो है। हाँ अच्छा, ये कभी भी मोटरसाइकिल वाले पैदल वाले जगह पे नहीं जा सकते मार्चापीदी पे, और ना साइकिल इधर जा सकता है, इधर सिर्फ और सिर्फ पैदल वाले जाएंगे। ब्लॉकातो का मतलब ब्लॉक हो। सही है, तो पेज नंबर 48 भी हमारा हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे पेज नंबर 49, और इसी में सिर्फ है ये एक ही सवाल। तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट de animali su un motociclo, यानी मतलब ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर करना दी एनिमल animali su un एक मोटरसाइकिल पर। सही है। सवाल नंबर इस मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है, हमारे पास है एक तस्वीर, मैं आपको बता दूं तो इसी तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये कह रहा है कि एक ड्राइवर जो है मोटरसाइकिल वाला इसी तरह मोटरसाइकिल पे इतना एक चीज लेकर जा सकता है, इसको कहता है कोस्टोडियो। सही है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये एक ही सवाल है, ये एक ही मोटरसाइकिल के बारे में है, और ये आप यूज कर सकते हो मोटरसाइकिल पे। इसमें आप पिंजरा भी लगा सकते हो, तोती के लिए, जानवर के लिए, कुत्ते के लिए। सही है, वही वाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और एक ही सवाल है तो इसमें हमारा ये पेज भी कवर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस जहन लगा के। अच्छा जी, ये कह रहे हैं il conducente di un veicolo a due ruote può circolare portando con sé un animale domestico se custodito in apposita gabbia perché non sia sporgente di oltre 50 centimetri। इस सवाल में कह रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं ये तस्वीर में, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, इसको कहते हैं गाबिया। गाबिया तो ये नहीं है, लेकिन जो जानवर लेकर जाता है, छोटे कुत्ते या बिल्ली जो लेकर जाता है इसी तरह उस पे। तो ये कह रहे हैं कि ये ड्राइवर जो है ये ज्यादा से ज्यादा ये एक लेकर जा सकता है, ये वाला। और ये मोटरसाइकिल से बाहर सिर्फ है 50 सेंटीमीटर ये बाहर हो सकता है, इससे ज्यादा ये बाहर नहीं हो सकता। आप देख सकते हो ये 50 सेंटीमीटर इधर तक है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसको कहता है गाबिया। इसको नहीं कहता, लेकिन गाबिया वो चीज है जिसमें जानवर लेकर जा सकता है। कुस्तोदियो का मतलब है ये दराज जैसा जिसमें सामान लेकर जा सकता है मोटरसाइकिल वाला। सही है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाना था, बाकी मैं आपको ये सवाल में समझाता हूँ। Il conducente di un veicolo a due ruote, एक ड्राइवर गाड़ी वाला, दो टायरों वाला जो गाड़ी है वो ड्राइवर due ruote दो टायर पो चिरकुलारे वो चल सकता है, पुरतांदो लेकर जा रहा है, लेकर जा सकता है, कुन से उन अगर उसके साथ है, उन अनिमाली डोमेस्टिको वो अगर वो घरेलू घर वाला का एक जानवर है, जिस तरह कुत्ता या बिल्ली या परिंदा जो हो, डोमेस्टिको अनिमाली डोमेस्टिको परिंदा कुत्ता बिल्ली उसको कहता है। सही है, या मुर्गी हो गया। से कुस्तुद्वीतो अगर उसको पैक किया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, इन अपोजिटा एक मखसूस गाबिया। गाबिया क्या है? पंजरा। सही है, पिंजरा जो होता है जो चिड़िया और या कुत्ता या छोटा बिल्ली उसमें बंद आ जाता है, उसको कहता है पिंजरा। ये गाबिया इटालियन में, पिंजरा उर्दू में। Perché non sia sporgente di 50 oltre 50 सेंटीमीटर, अगर वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। Perché का मतलब है लेकिन, जो शर्त होता है, एक शर्त पर वो लेकर जा सकता है। non sia, सिया का मतलब है नॉन सिया कि वो नहीं है, स्पोर्जेंटे पहला हुआ, निकला हुआ, दी ओल्ट्रे 50 सेंटीमीटर के 50 मीटर से वो ज्यादा नहीं निकला हो, तो वो उसको लेकर जा सकता है इस पिंजरे में, जो मैंने आपको बताया मोटरसाइकिल वाले की बात कर रहा है। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अल्लाह के फजल से हमारा आज पेज नंबर 49 भी हो गया कंप्लीट, और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे पेज नंबर 50 से। तो हमारे
पेज, अब तो हमारे चैप्टर में सारे 9 पेज रह गए इंशाल्लाह, और ये 4 या 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और या रोजाना देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें खुदा के लिए, क्योंकि जिसी तरह हम आपको प्रोवाइड करता है, हेल्प कर रहा है, आप भी और लोगों के साथ करें। अगर आप ये हमारा चैनल या हमारा वीडियो आगे पहुंचाओगे तो आपकी वजह से हमारा भी फायदा होगा, हमारा भी सवाब होगा, क्योंकि आप ही उधर आगे पहुंचाओगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी मिलेगा। किसी का जरूरत आएगा, जिस तरह मैंने कर रहा था किसी और से, उसने मुझे सिखाया, आप उधर आगे और सिखाए, इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।